कैले में जूनियर, तो आज हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर स्वैप टू नंबर का प्रोग्राम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इससे पहले हमने विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे पिछली वाली वीडियो है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्वैपिंग क्या होती है। ठीक है, तो लाइक देखिए, मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने 10 ली है, और एक बी नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने 20 ली है। तो जब स्वैपिंग होती है तो इनकी वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है। तो देखिए, हमारी स्वैपिंग होके वैल्यू हो गई ए की 20 और बी की वैल्यू हो गई हमारी 10। तो स्वैपिंग का मतलब यही होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है आपस में ना। चलिए अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल आएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हमारे जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं परफॉर्म होते हैं, लाइक सी इन एंड सी आउट, इसी के थ्रू परफॉर्म होते हैं। देन इसके बाद हम लगाते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। तो यूजिंग नेम स्पेस std हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसकी वजह से हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है। देन इसके बाद लगाते हैं अपना मेन फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन के बिना हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं करेगा, तो मेन फंक्शन जरूरी है ना। उसके बाद ही हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कि नाम का डेटा टाइप लूँगा और दो वेरिएबल लूँगा मैं ए और बी नाम के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सी आउट फंक्शन लगाऊंगा और इसके अंदर लिख दूंगा एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ना अपने ए वेरिएबल का इनपुट भी ले लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए हम सी इन का यूज करेंगे। हमने अपने ए वेरिएबल का भी इनपुट ले लिया, बट हमें ए और बी दो नंबर चाहिए, तो भाई हम इसे कॉपी करेंगे सीधा और नीचे करेंगे पेस्ट। ठीक है, और बस यहाँ पे ए की जगह पे लिख दूंगा मैं बी, और यहाँ पे भी ए की जगह पे लिख दूंगा मैं बी ना। इसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन में लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, देन इसके बाद बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, देन इसके बाद ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमारी कंडीशन कैसे वर्क कर रही है मैं अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, पहले इसे रन करके देख लेते हैं। देन इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी जो एक कंडीशन है वो कैसे वर्क कर रही है। तो हमें अपने दोनों वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले ए, देन इसके बाद बी। नाउ इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना, बट डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। अब देखिए लिख के आ गया एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो मैं 10 एंटर करता हूँ। देन एंटर वैल्यू ऑफ बी, तो मैं 20 एंटर करूँगा। नाउ देखिए आउटपुट बिल्कुल सही आया है। हमारी जो बी की वैल्यू है वो पहले आ गई है, और ए की जो वैल्यू है वो बाद में आई है। मतलब हमारा स्वैपिंग हो गया है बिल्कुल सही तरीके से। नाउ अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो कंडीशन है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। तो मैं यहीं से ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ ए और बी की, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब कंडीशन में देखिए हमारी वैल्यू क्या है, ए की ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू भी हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 प्लस कर दिया हमने बी को, मतलब 20 को। तो हमारा जो आउटपुट आएगा मतलब ए की वैल्यू बन जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 30 हो गई। देन इसके बाद वाली जो कंडीशन है इसमें हमारा क्या है, इसमें बी है। देन बी में हमारी कंडीशन क्या है, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 30 हो गई। और बी की वैल्यू कितनी है, अभी बी की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे, तब हमारी जो बी की नई वैल्यू बनेगी वो हो गई हमारी 10। ठीक है, नाउ अपनी थर्ड कंडीशन में आते हैं। तो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू ए माइनस बी है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, अभी ए की वैल्यू हमारी 30 हो गई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30। ठीक है, और माइनस कर देंगे, और हमारी नई वैल्यू बी की क्या है, और हमारी नई वैल्यू बी की है 10, तो 10 को माइनस कर देंगे, तो हमारी जो नई वैल्यू आ गई ए की वो हो गई 20। ठीक है, ना अब देखिए हमने इनपुट क्या दिया था, हमने इनपुट दिया था ए की वैल्यू हमारी 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, नाउ कंडीशन के बाद क्या हुआ, कंडीशन के बाद हमारी ए की वैल्यू है वो 20 हो गई। ठीक है, और हमारी जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारी 10 हो गई। ठीक है, मतलब स्वैपिंग हो गई। सो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनता है। स्वैप आपको समझ में आ गया होगा, स्वैप टू नंबर का प्रोग्राम
विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो भाई अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।